बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखेंगे। पहले मैं रियल नंबर को एक्सप्लेन करूंगा और बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज the union of both rational and irrational number. मतलब ये कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की यूनियन से जो सेट आ जाए उसे हम रियल नंबर कहलाएंगे। अब रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर की डिफिनीशन है अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p over q where q not equal to 0। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्यों आए? अगर मैं यहाँ से ये कंडीशन निकाल दूँ f q इज इक्वल टू 0, अगर मैं q इक्वल टू 0 के बराबर कर दूँ तो फिर क्या आएगा? p अपनी जगह डिवाइडेड बाई q की जगह 0। अब इसे क्या आएगा? तो फिर ये अनडिफाइन होगा। अनडिफाइन कैसे होगा? इस फ्रैक्शन को मैं डिवीजन में लिखता हूँ डिनोमिनेटर डिवाइजर में, नॉमिनेटर डिवाइडेंड में। p बिलोंग टू रियल नंबर, p इन रियल नंबर है। अब यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो और आंसर p आ जाए? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं कि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और p आ जाए, तो मतलब ये अनडिफाइन है। अब अगर नॉमिनेटर 0 हो और डिनोमिनेटर एनी नंबर हो तो फिर इससे क्या जाएगा? इस फ्रैक्शन को मैं डिवीजन में लिखता हूँ डिवाइजर में डिनोमिनेटर, डिवाइडर में नॉमिनेटर। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि p के साथ मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 आ जाए? तो मैं 0 लिखूँगा क्योंकि 0 और p की मल्टीप्लिकेशन से 0 आता है। 0 माइनस 0 0। डिवीजन में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आंसर कोशंट होगा। तो मतलब है कि जब नॉमिनेटर 0 हो और डिनोमिनेटर एनी नंबर हो तो ये आएगा 0, और जब नॉमिनेटर एनी नंबर हो और डिनोमिनेटर 0 हो तो ये अनडिफाइन आएगा। तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि जो नंबर डिफाइन हो, वो नंबर जो हम इजीली से डिफाइन कर सके वो रेशनल होगा, और जो इजीली से डिफाइन नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ये याद रखना कि p और q फॉर्म का मतलब ये नहीं कि हर फ्रैक्शन रेशनल है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन रेशनल है या इरेशनल है? तो फ्रैक्शन को रेशनल या इरेशनल साबित करने के लिए हम पहले डिवीजन करेंगे। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 4 बातें आएंगी। पहला ये कि डिवीजन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, मतलब 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है।
दूसरा ये आएगा, दूसरा शायद जो फ्रैक्शन गिवन हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, या नॉन टर्मिनेटिंग में और दो बातें होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कि डिवीजन कंटिन्यूस होगा, वो कि या तो गिवन फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, या नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। मिसाल के तौर पर 3 10 3 3 जार 9 1 decimal 0 3 3 जार 9 1 0 3 3 जार 9। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। तो जिस फ्रैक्शन की डिवीजन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग हो तो वो फ्रैक्शन वो होगा रेशनल नंबर। और जिस फ्रैक्शन की डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो तो हम उस फ्रैक्शन को कहेंगे कि ये फ्रैक्शन इर्रेशनल नंबर है। अब रेडिकल नंबर पहचानेंगे कि रेडिकल नंबर क्या है और रेडिकल नंबर में हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे। रेडिकल नंबर, रेडिकल क्या है? इस साइन को हम रेडिकल कहते हैं। दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल। इस रेडिकल साइन में जो भी नंबर आ जाए इसको रेडिकेंड, रेडिकेंड where a is any positive real number। और यहाँ पे जो नंबर आ जाए उसे इंडेक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 12, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 36, फोर्थ यूनिटी 40, फोर्थ यूनिटी ऑफ 16। स्क्वायर रूट 4 में रेडिकेंड 4, रेडिकल साइन अपनी जगह, और यहाँ पर इंडेक्स नहीं, जहाँ पर इंडेक्स नहीं होगा वहाँ पर इंडेक्स 2 होगा। यहाँ पर भी इंडेक्स 2, रेडिकेंड 12, रेडिकल साइन अपनी जगह, रेडिकेंड 27, इंडेक्स 3, रेडिकेंड 36, इंडेक्स 3। इस तरह ये भी और ये भी। अब इस रेडिकल नंबर में रेशनल और इर्रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे कि जिस नंबर का रेडिकल साइन एग्जिस्ट हो जाए वो रेशनल होगा और जिसका एग्जिस्ट नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, 4 अपनी जगह, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकता हूँ। 2 स्क्वायर 1/2 अपनी जगह, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के 2। इसी तरह स्क्वायर रूट 12, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब ये कि 12 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होता। क्यूब रूट 27, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 27 की जगह 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 से वापस 27 आता है। क्यूब रूट की जगह 1/3, एक दोनों की रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 3। क्यूब रूट 27 बराबर है 3 का। क्यूब रूट 36
36 अपनी जगह, क्यूब रूट की जगह वो नोट। 36 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो मतलब ये कि 36 क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं होता। इसी तरह फोर्थ यूनिटी ऑफ 40 ये भी एग्जिस्ट नहीं होता। या फोर्थ यूनिटी ऑफ 16 ये बराबर है 2 की पावर 4 होल 1/4 इज इक्वल टू 2। अब इस रेडिकल नंबर में हम रेशनल और इरेशनल को कैसे पहचानेंगे? तो ये याद रखना कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ यूनिटी, फिफ्थ यूनिटी अप टू n वो एग्जिस्ट हो जाए तो वो नंबर रेशनल होगा। ये रेशनल, इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होता तो ये इरेशनल। क्यूब रूट 27 एग्जिस्ट होता है, रेशनल। जिसका एग्जिस्ट नहीं होता वो इरेशनल। इसी तरह ये भी इरेशनल। इसका फोर्थ यूनिटी और ये रेशनल। तो ये था रेडिकल नंबर। अब रेडिकल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अब इन 4 स्टेटमेंट में हम ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट मार्क करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट 1 है 2/3। डिवीजन में लिखूँगा, डिनोमिनेटर डिवाइजर में, नोमिनेटर डिवाइडेंड में। 0.0 3 6 are 18, 2 remainder 0 3 6 are 18, 3 6 are 18 इज इक्वल टू 0.6 के बाद रिपीटेड भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। 2 डिवाइडेड बाई 3 रेशनल नंबर है, स्टेटमेंट में इरेशनल लिखा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। अब सेकंड स्टेटमेंट, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई भी बराबर है 22 डिवाइडेड बाई 7 और इसकी डिवीजन से 3.14। 22 डिवाइडेड बाई 7 नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी। तो पाई इरेशनल नंबर, स्टेटमेंट में भी इरेशनल नंबर है तो ये ट्रू है। 3 डिवाइडेड बाई 4 डिनोमिनेटर डिवाइजर में, नोमिनेटर डिवाइडेड में 0.0। रिमाइंडर 0 3 डिवीजन टर्मिनेटिंग है और यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 4/5 डिनोमिनेटर डिवाइजर में, नोमिनेटर डिवाइडेड में 0.85 40 रिमाइंडर 0.8 टर्मिनेटिंग है और स्टेटमेंट में रिकरिंग डेसिमल लिखा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। अब रेडिकल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में। रूट इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस अपनी जगह 64 अपनी जगह, क्यूब रूट की वैल्यू है 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
सेकंड 2 पावर 3/5। इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करूँगा। 2 अपनी जगह, 3/5 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 होल 1/2। 3 और 5 की मल्टीप्लिकेशन बराबर है 3/5 की। 2 पावर 3 अपनी जगह, इसकी जगह लिख सकता हूँ 5th यूनिटी। तो ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रेडिकल फॉर्म। थर्ड नंबर y पावर -2/7। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में चेंज करूँगा। y अपनी जगह, -2 अपनी जगह, होल 1/7 लिखूँगा। -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 -2/7 इज इक्वल टू y पावर -2 अपनी जगह, 1/7 7th यूनिटी है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये था रेडिकल फॉर्म। अब लाजवाब एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 243 पावर -2/3, 32 पावर -1/5 डिवाइडेड बाय 196 होल पावर -1 स्क्वायर रूट। 243 की जगह लिखूँगा 3 की पावर 5 होल -1/2, क्योंकि 3 की पावर 5 बराबर है 243। पावर अपनी जगह, 32 की जगह लिखूँगा 2 की पावर 5 होल -1/5 डिवाइड बाई 196 अपनी जगह, -1 पावर अपनी जगह, स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखूँगा होल 1/2। पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 -10 डिवाइडेड बाई 3 अपनी जगह, 2 5 के साथ कैंसिल, -1 डिवाइड बाई 196 की जगह 4 मल्टीप्लाइड बाई 49 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 -1/2, 3 पावर -10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर, होल पावर है तो 4 की 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 49 होल पावर -1/2, 3 पावर -10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर -1, 4 की जगह 2 स्क्वायर होल पावर -1/2 अपनी जगह, मल्टीप्लाइड बाई 49 की जगह 7 होल स्क्वायर, 2 के साथ कैंसिल, तो ये रह जाएगा 3 पावर -10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर -1, 2 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर -1, 2 के साथ कैंसिल, 3 पावर -10/3 डिवाइड बाई 7 पावर -1। पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में रिप्लेस करूँगा और डिनोमिनेटर को बराबर है 7 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आएगा, पावर पॉजिटिव होगा, 7 अपनी जगह, 3 पावर 9/3
multiplied by 3 power 1/3 because इन दोनों मल्टीप्लिकेशन से वापस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से वापस इनकी मल्टीप्लिकेशन से वापस आएगा 3 की पावर 10/3 बेसिस सेम है तो एक कॉमन लूँगा पावर होगा 9/3 प्लस 1/3 तो ये बराबर है 10/3 7 अपनी जगह 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपनी जगह 1/3 की जगह क्यूब रूट 7 अपनी जगह 3 पावर 3 क्यूब बराबर है 27 होल क्यूब रूट ऑफ 3 तो आएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 2x की पावर 5 y पावर -4 होल मल्टीप्लाइड बाई -8x पावर -3 y स्क्वेयर। अब इनका सोल्यूशन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और लाइक टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई -8 -16 x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -3 y पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वेयर -16 लाइक टर्म बेस कॉमन है, पावर ऐड होंगे, पावर 5 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई बेस सेम पावर ऐड होंगे -16 x पावर 5 प्लस -3 2 -4 प्लस 2 -2 -16 x स्क्वेयर y पावर -2 ये डिनोमिनेटर में आएंगे। आंसर। थर्ड क्वेश्चन है x पावर -2 y पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई z पावर -4 डिवाइड बाई z पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई y पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 0 होल पावर -3। पहले इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करूँगा, ये आएगा और है x -2 y पावर -2 z पावर पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखूँगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई y पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 0, ये डिनोमिनेटर में लिखूँगा मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई z की पावर -4 होल पावर पॉजिटिव क्यूब। अब इन पावरों को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखूँगा, तो ये आएगा x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई y पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई y पावर +1 z पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 4 होल पावर 3। बेस सेम पावर ऐड होंगे, बेस सेम -3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई z 0 + 4 होल पावर 3।
x पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई y पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 4 होल पावर 3 होल पावर है तो ये आएगा x की पावर 6 होल पावर 3। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी लिखूँगा होल पावर 3 और z की पावर में भी लिखूँगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 6 आर 18 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 12 x पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई z पावर 12 और इन पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये डिनोमिनेटर में लिखूँगा तो आएगा x पावर +6, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4। 81 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 243 होल डिवाइडेड बाई 9 पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करूँगा। 81 की जगह 9 स्क्वायर होल पावर n अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 अपनी जगह माइनस इन पावर को स्प्लिट करूँगा 3 की पावर 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वापस बराबर है 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 243। इसको 3 की पावर 5 में लिख सकता हूँ। 3 की पावर 5 वापस बराबर है 243 का। 9 पावर 2n अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 अपनी जगह। अब पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 माइनस, अब 3 बेस को 9 में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्क्वायर होल पावर 2n 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n इज इक्वल टू 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -1 9 पावर 2n अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 अपनी जगह। 9 पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होल पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 9 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। अब इन दो टर्म में 9 पावर 2n और 3 की पावर 5 कॉमन है तो ये कॉमन लूँगा 9 पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 जाएगा माइनस 9 पावर 2n 3 की पावर 5 हमने कॉमन लिए तो यहाँ पर 3 की पावर -1 रह जाएगा होल पावर 9 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। 9 2n के साथ कैंसिल। अब इनको डिनोमिनेटर में लिखूँगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा 3 पावर 5 1 माइनस 3 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -3। बेसिस में पावर ऐड होंगे पावर 3 पावर 5 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 की पावर -1। 5 प्लस -3 इज इक्वल टू 2 होल 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -1। अब 3 स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 3 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, अब स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -1 9 माइनस बेस से में पावर ऐड होंगे इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पावर 2 प्लस -1
प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम शो करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। टेक लेफ्ट हैंड साइड x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b होल पावर a प्लस b। अब इस फ्रैक्शन में a प्लस b होल पावर लिखूंगा x पावर a होल पावर a प्लस b होल पावर डिनोमिनेटर में भी लिखूंगा x पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x पावर b होल पावर b प्लस c डिवाइड बाय x पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x पावर c होल पावर c प्लस a डिवाइड बाय x पावर a होल पावर c प्लस a। तो ये बराबर है, अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा x a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस a b अनलाइक टर्म है तो मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगा b मल्टीप्लाइड बाय a b या बी ए प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, ये बराबर इसे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइड बाई एक्स पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स सी स्क्वायर प्लस सी ए डिवाइड बाई एक्स सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब इन तीनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूँगा नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, तो यह जाएगा एक्स पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए डिवाइड बाई डिनोमिनेटर के साथ एक्स पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। डिनोमिनेटर में भी पावर ऐड होंगे क्योंकि बेस सेम है ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब x को डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएंगे x पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर होल माइनस बेस सेम है तो ये आएगा एक्स पावर 0
anything power 0 equal to 1, which equal to right hand side. Hence left hand side is equal to right hand side.